Hello guys, welcome to StudyGist, the world of educational solutions. तो StudyGist ऐसा एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर टाइप का एजुकेशनल सॉल्यूशंस मिलता है। वो हो सकता है आपका एकेडमिक पार्ट हो, 8, 9, 10, 11, 12 जो आप स्कूल में पढ़ते हैं, या हो सकता है आपका वो कम्पिटिटिव पार्ट हो, या हो सकता है आपका वो टीचिंग पार्ट हो, टीचिंग या कोई सीटेट जो एग्ज़ाम होता है या मैनेजमेंट का एग्ज़ाम जो होता है। हर एक सॉल्यूशंस आपको, एजुकेशनल सॉल्यूशन आपको इसी एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाता है StudyGist में। तो आज हम लोग कम्पिटिटिव पार्ट बात करेंगे, जो हम लोग का ये लास्ट वीडियो है HCF और LCM का। तो आज हम लोग खाली देखेंगे, इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे HCF क्या है, LCM क्या है, HCF को कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैलकुलेट किया जाता है, LCM को कैसे डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। फिर देखे थे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे, यूजेस देखे थे। आज हम लोग रियल टाइम बेसिस में सम्स देखेंगे कि कैसे एग्जाम में आपका सम पूछा जाता है और कैसे इस सम्स को आप लोग करोगे एग्जाम में, ताकि आपका ये टाइम सेविंग में जल्दी से हो सके। ठीक है, तो ये आज हम लोग कंसिडर करेंगे कि फाइनल जो HCF और LCM का जो टोटल जो कंसेप्ट है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार बता देते हैं कि हम लोग का जो StudyGist है, यहाँ पे आप लोग का चैनल फॉलो कर सकते हैं। StudyGist कॉम्पिटिटिव करके जो आता है यूट्यूब चैनल, यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। हम लोग का फेसबुक पेज में लाइक कर सकते हैं, हम लोग का टेलीग्राम चैनल में फॉलो कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। और हम लोग का कम्युनिटी नंबर जो है ये व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे आप कम्युनिटी में हम लोग का ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी। यहाँ पे आपका कुछ फायदा है कि हम लोग कुछ लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, हम लोग फ्री मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं, प्रीवियस पेपर्स सॉल्व सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं। और आपका जो डाउट्स अगर आप कम्युनिटी में रेस करेंगे तो ये डाउट्स आपका 1-to-1 क्लियर हो जाता है। तो हम लोग का कम्युनिटी ज्वाइन करना एकदम ना भूले, एकदम पॉजिटिवली ज्वाइन कर लीजिए। और हम लोग का वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का फर्स्ट जो सवाल है, आज देखते हैं। आज का फर्स्ट सवाल है, इजी सवाल है। ये आपका LIC में आया था 2005 में। तो आज का फर्स्ट सवाल है LCM ऑफ 70 एंड 90। बहुत ईजी है। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे आप वीडियो को 5 मिनट पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। 5 मिनट नहीं, जितना जल्दी हो सके पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर सोल्यूशन देखें। तो चलिए देखते हैं। पहले है कि 70 और 90 का LCM दिया है। तो 70 और 90 LCM निकालेंगे। पहला तो जाएगा 2 से जाएगा 35, 45, फिर 5 से जाएगा 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, फिर कुछ किसी से जाएगा नहीं, किसी से नहीं जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं LCM ऑफ 70 एंड 90 इज 2 × 5 × 7 × 9। कहने का मतलब है आपका टोटल जो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 10 और 7 9 63, तो 630। तो LCM ऑफ 70 एंड 90 इज 630। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि LCM ऑफ 70 एंड 60, 70 और 90 इज 630। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आजकल कम ही मिलता है, मगर कभी कभार आपको देखने को मिल जाता है। कब और मतलब क्लर्क ग्रेड का कोई एग्जाम दे रहे हैं SSC लेवल का, अभी तक ये क्वेश्चन, ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं वहां देखने को। ठीक है, डायरेक्ट बेसिक्स में पूछ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हम लोग का आज। नेक्स्ट सवाल, फाइंड द HCF ऑफ 24, 22, 54, 100, 108, 135 और 198। तो ये कैसे सोल्यूशन करेंगे? पहले तो हम लोग देखेंगे कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे अब तोड़ा गया है, या फिर HCF निकालेंगे। 22 को लिख सकते हैं हम लोग 22 = 2 × 11। 54 को देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? 54 को देख सकते हैं 2 2 to 4, 14 2 7 14, 3 9 से 27, 3 3 से 9। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 54 को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 × 3 × 3 × 3 है कि नहीं। 108 को हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 5 से 10, 2 4 से 2 27 से, फिर नॉर्मली जो यहाँ पे है 27 का 3 × 3 × 3। तो यहाँ पे आपका हो गया 108 का हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 3। 135 का देख लेते हैं। 135 का आपका होगा 3 से जाएगा 3 4 से 12, 40, 3 4 से 12, 15, 3 5 से 15, आपका हो जाएगा 3 15 से और 3 5 से। 3 × 3 × 3 × 5
135 का हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 और 198 का देखेंगे 198 का हो जाएगा 2 9 18 18 99 3 33 3 11 तो यहाँ पे हो जाएगा 198 का आप लोग देख सकते हैं 198 का आप लोग हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। आप बोलिए यहाँ से सबसे लोएस्ट कॉमन इंडेक्स क्या है? सबसे लोएस्ट कॉमन इंडेक्स यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पे कुछ मिल रहा है, यहाँ पे एक बार 2 आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है, मगर यहाँ पे देखिए कहीं भी 2 नहीं आ रहा है। तो लोएस्ट कॉमन इंडेक्स यहाँ पे एक ही चीज हो जाएगा, यहाँ इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 है कि नहीं? तो HCF ऑफ these 3 numbers or this 4-5 numbers is 1। तो सबसे कॉमन लोएस्ट इंडेक्स जो होगा आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है, ये भी आपका CDS में पूछा गया था HCF के ऊपर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपको पूछा कि HCF ऑफ 24 32 57 23 मतलब ऐसा एक यूनिट है। यहाँ पे क्लियरली मैं एक बार दिखा देता हूँ। पहले पूछा गया था 24 इंटू 32 इंटू 50 इंटू 7। सेकेंड यूनिट है आपका 23 इंटू 33 इंटू 52 इंटू 72। और थर्ड पूछा गया 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे अगर जब कैलकुलेट करेंगे आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कैलकुलेशन के बाद कि आपका हो जाएगा HCF यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे तो एक बार 3 आएगा। ये आप तोड़ के देख सकते हैं। जब 50 को तोड़ेंगे एक बार देखिएगा यहाँ पे आपका कॉमन अगर 3 आएगा। सबसे लोएस्ट इंडेक्स एक बार में अगर इसका अगर जो पहले मेथड में किए थे तो वहाँ पे उस टाइप का मेथड में अगर आप तोड़ेंगे 24 को 32 को 50 को जो तोड़ा जा सकता है वो सबको अगर तोड़ेंगे आप, तोड़ने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे मतलब तीनों का एक बार मैं डायरेक्टली देख देता हूँ, एक बार आप करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, 3 इंटू 5 इंटू 7 ये हो जाएगा आपका कॉमन सबसे लोएस्ट इंडेक्स HCF हो जाएगा। कहने का मतलब है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 105। तो 105 विल बी योर HCF ऑफ दिस नंबर्स। जो तोड़ा जा सकता है यहाँ पे, जैसे 24 हो गया, 32 हो गया, 50 हो गया, फिर आपका 33 हो गया, 52 हो गया, 72 हो गया। तो ये सबको एक बार आप तोड़ के जैसे 5 फैक्टराइजेशन में करके देख लीजिएगा। आपका जो यहाँ से सबसे लोएस्ट इंडेक्स आएगा, लोएस्ट सबसे जो इंडेक्स आएगा वो आपका 3 इंटू 5 इंटू 7 ही बनेगा, जो आपका HCF होगा। 105 आपका HCF होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। जैसे अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिया जाएगा तो आप ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि कैसे हम लोग का जो फ्रैक्शंस दिया हुआ रहेगा तो कैसे ये करेंगे। तो यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट ऑफ ऑल कि LCM। तो एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए खुद से। LCM अगर दिया गया है तो मतलब करने के बाद एक बार वीडियो को पॉज करके देखने के बाद फिर आप ये सॉल्यूशंस देखिए। तो यहाँ पे आपका LCM दिया है, LCM अगर दिया है तो मैं बोला था कि आपको जब भी LCM या HCF पूछेगा तो वो आपका न्यूमरेटर पार्ट में हो जाएगा वो एक्शन, न्यूमरेटर पार्ट में और डिनोमिनेटर पार्ट, ये तो है फ्रैक्शन का। तो न्यूमरेटर पार्ट में ये जो एक्शन है यहाँ पे होगा और इसके जो ऑपोजिट होगा, इसके जो ऑपोजिट जो एक्शन होगा यहाँ पे होगा। तो LCM पूछा है तो न्यूमरेटर में हम लोग LCM करेंगे और डिनोमिनेटर में हम लोग HCF निकालेंगे। ठीक है, तो आपका फ्रैक्शंस दिया है 4/6, फिर दिया है 5/6, फिर दिया है 7/15। तो इन तीनों नंबर का पहले हम लोग फर्स्ट न्यूमरेटर का हम लोग HCF निकालेंगे। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि LCM निकालेंगे। पहले 4, 5 और 7 का LCM पहले निकालेंगे, उसके बाद हम लोग नीचे HCF निकालेंगे ऑफ 6 एंड 15 का। तो अगर LCM निकालेंगे 4, 5, 7 का तो यहाँ पे पहले कर देते लिख के 4, 5, 7, कोई कॉमन तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 7, तो 140 आ जाएगा। और 6 और 15 में देखेंगे, अगर 6 देखेंगे तो 2 इंटू 3, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 15 को लिख सकते हैं 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो
एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पे आपका एचसीएफ, नीचे वाला का एचसीएफ हो गया आपका 3, कॉमन यहाँ पे सबसे लोएस्ट इंडेक्स 3, तो एलसीएम हो जाएगा आपका एलसीएम ऑफ 4/6, 5/6 और 7/15 का अगर आप देखेंगे एलसीएम तो हो जाएगा 140/3, है कि नहीं? तो 140/3 हो जाएगा आपका आंसर। तो ये असिस्टेंट में आपका ये पूछा गया था 2005 में, ये सवाल आया था। तो ये सब टाइप का प्रॉब्लम आपको आज भी देखने को मिलता है और डायरेक्ट किसी एग्जाम में आपको ये डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। सेम टाइप का आपका यहाँ पे भी कंसेप्ट है कि आपको एचसीएफ पूछा गया है 4/9, 10/21, 20/60, 2004 में थोड़ा कभी ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे एचसीएफ बोला है, अभी हम लोग लास्ट सवाल में एलसीएम किए थे, यहाँ पे अभी एचसीएफ बोला है। तो एचसीएफ में क्या है, एचसीएफ जो बोला था ऊपर में, जो एचसीएफ जो पूछा जाएगा वो टर्म हम लोग, वो एक्शन हम लोग न्यूमरेटर में करेंगे और उसका जो ऑपोजिट जो एक्शन होगा वो हम लोग डिनोमिनेटर में करेंगे। उसका जो ऑपोजिट एक्शन होगा वो डिनोमिनेटर में करेंगे। मतलब ऊपर में यहाँ पे है आपका, पहले निकालेंगे एचसीएफ ऑफ 4, 10 और 20 और नीचे निकालेंगे हम लोग एलसीएम ऑफ 9, 21, 63, है कि नहीं? तो जब हम लोग इसको फैक्टराइजेशन करते हैं एचसीएफ को, देखेंगे 4, 10 और 20 को करेंगे तो पहले तो अगर 2 से जाएगा, 2 आपका कॉमन रहेगा, 2 2 से 4, 2 5 से 10, 2 10 से 20। तो देखिए यहाँ पे जो कॉमन है ये आएगा 2 × 2, 2 × 5, 2 × 10, 2 × 5, मतलब यहाँ पे सबसे लोएस्ट आपका इंडेक्स 2 आएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऊपर में 2 एचसीएफ। फिर नीचे में हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम यहाँ पे कर देते हैं 9, 21 और 63 का। तो पहले देखेंगे कहाँ से, किससे जाएगा, 3 से जाएगा, हाँ 3 से जाएगा। 3 3 9, 3 7 21, 3 2 21। फिर 3 जाएगा, हाँ 3 जाएगा, 3 1 3, 7 रहेगा, 3 7 21। फिर आपका 7 जाएगा, मतलब 3 × 3 × 7। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम तीनों का, नीचे का एलसीएम आपका हो जाएगा 3 × 3 × 7, मतलब 6 9 63 हो जाएगा। 9 7 से 63 हो जाएगा। तो नीचे आपका आ जाएगा 63। तो एचसीएफ ऑफ 4/9, 10/21, 20/63 आपका हो जाएगा 2/63, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे सवाल आपको आज भी देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए, ये देख एकदम नोट करके रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है एलसीएम, हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। अगर डेसिमल पॉइंट में अगर आएगा, यहाँ पे देखिए 2007 में क्वेश्चन आया था। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमन टर्म में हम लोग डेसिमल हटा देंगे। पहले तो देखिए 0.24 दिया है, इसको हम लोग 2 डिजिट डेसिमल में हटा देंगे तो 224 आएगा। फिर 1.20 दिया है, तो इसको हम लोग डेसिमल पॉइंट हटा देंगे तो 120 आएगा। 2 डेसिमल, दो घर करके कर रहे हैं, तो इसको भी लिख सकते 6.00, इसको 2 डेसिमल प्लेस हटा देंगे तो 600 आएगा। तो इस तीनों का पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। 24, 120 और 600। सबसे पहले देखिए किससे आएगा, 2 से जाएगा, हाँ 2 12 सर, 2 60 सर, 2 300 सर, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 कितना, 2 6 12, 2 30 सर, 2 150 सर, ठीक है। फिर जाएगा 2 से, हाँ 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 15 सर, 2 75 सर। अब देखिए 3 से जाएगा, हाँ 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, 3 25 से 75। 5 से जाएगा, हाँ 5 से जाएगा, 5 1 5, 5 5 25। तो यहाँ पे आपका एलसीएम हो गया, एलसीएम आपका हो गया 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5। कहने का मतलब है 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 और 25 का आपका हो गया 600 आ रहा है ना, 600 आ रहा है ना, 600 आ रहा है आपका, 600 आ रहा है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा 600। एलसीएम आपका यहाँ पे हो गया 600। तो 600 का आपका यहाँ पे अगर अभी देखें कि हम लोग 2 डिजिट करके डेसिमल हटा दिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, री इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर री इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपका यहाँ पे एलसीएम बन जाएगा 6.00 और 6।
समझ में आया? डेसिमल का प्रॉब्लम हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे। कल हम लोग बता रहे थे कि राइट लेफ्ट हटा देंगे, आपको ठीक से समझ में नहीं आया होगा। तो इसके बाद से मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके बाद से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली डेसिमल पॉइंट ऑफ व्यू। डेसिमल का सवाल आपको पूछा जाएगा कि एलसीएम और एचसीएफ का डेसिमल पॉइंट क्या है, डेसिमल पॉइंट में आपको दिया हुआ रहेगा। तो ये इतना आसानी से आप निकाल सकते, कोई नहीं, आपका दो एकदम कॉमन करके एक टर्म कॉमन निकाल के डेसिमल हटा देना है पहले, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ उसको निकाल के फिर रीइंट्रोड्यूस कर देना है। समझ में? बहुत ईजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, फिर से आपका डेसिमल पॉइंट के ऊपर और एक सवाल है। ये आया था आपका 2000 पीओ में, एसबीआई पीओ 2003 में। तो इसमें भी देखिए 2 डिजिट करके अगर हटा देते हैं कॉमन, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ एचसीएफ निकालना है। तो 72 मैं डायरेक्टली, मैं हटाने का वो प्रोसेस नहीं दिखा रहा हूँ, अभी 2-2 करके मैं डेसिमल हटा दूंगा तो 72 आएगा, 36 आएगा और 45 आएगा। तो इसका हम लोग पहले निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो देखिए पहले 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, नहीं 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा है, हाँ 3 से जाएगा, क्योंकि आपको कॉमन निकालना है ना सब में। 3 से जाएगा, 3 से जाने के बाद तो क्या होगा, 3 2 6 12 24, 3 2 6 24, 3 1 12 3 15 सर। फिर देखिए क्या जाएगा आपका 3 जाएगा, हाँ 3 जाएगा, 3 8 24, 3 4 12, 3 5 15, 8 4 and 5 कॉमन जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो आपका यहाँ पे एलसीएम हो गया 3 into 3, मतलब 3 into 3। ठीक है, 3 into 3 आपका हो गया 9। ठीक है, तो HCF जो होगा आपका यहाँ पे हो जाएगा HCF ऑफ 0.72 3.6 आपका ये हो जाएगा HCF हो जाएगा 9। ठीक है, तो HCF ऑफ दिस ऑल विल बी आपका 9। ठीक है, 9 यहाँ पे अब आ जाएगा आपका आंसर ऑफ HCF ऑफ 0.72 0.36 0.45। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे थे, 2 डिजिट करके हटा दे रहे थे, 2 डिजिट करके हटा देंगे तो यहाँ पे 2 डिजिट रीइंट्रोड्यूस कर देंगे तो आपका यहाँ पे होगा 0.09। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम पूछा गया। एलसीएम आप करोगे तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं, ये तो 3 3 आ गया, फिर 2 से जाएगा, 2 4 8, 2 2 5, फिर 2 से जाएगा, 2 2 1 5। तो यहाँ पे एलसीएम आपका हो जाएगा 3 into 3 into 2 into 2 into 2 into 5, है कि नहीं? 3 into 3 into 2 into 2 into 2 into 5, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आएगा 360। देखिए 3 3 9 9 2 18 18 2 36 36 और 10 360, तो 360 आंसर आ जाएगा। मगर 2 प्लेसेस डेसिमल यहाँ पे हटा दिए थे ना, उसको रीइंट्रोड्यूस करना है, तो आपका हो जाएगा 3.60 और हम लोग लिख सकते हैं 3.6। ये आपका हो गया एलसीएम और ये आपका हो गया एचसीएफ। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा एग्जाम में, और ये मैं एकदम दावे के साथ आपको कह सकता हूं बहुत इजीली आप ये कर सकते हो और ये समझ सकते हो, और इजीली आप एग्जाम में आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, अटेंड करके आ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं आज का नेक्स्ट सवाल। तो यहां पे देखिए पहले दिया है HCF ऑफ 2 numbers आर 63 and 1260 respectively. If one of the 2 numbers is 315, find the other number. सोचिए 2000 में आया था, तो SSC में ये सब क्वेश्चन आता है। ये बहुत इजी सवाल है, मैं आपको एक कंसेप्ट समझाया था, आपको याद रहेगा एकदम 100%। ये जो कंसेप्ट जो मतलब प्रीवियस क्लासेस में कराया था कि अगर कोई भी नंबर का HCF, आपका कोई भी नंबर का अगर HCF, ठीक है, कोई भी नंबर का HCF और LCM को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers, जो नंबर दिया हुआ रहेगा। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे। देखिए LCM दिया है आपका, HCF दिया है आपका 63 और दूसरा नंबर दिया है आपका 1260 जो LCM है। एक नंबर यहाँ पे दिया है 115, तो आपको दूसरा नंबर x निकालना है। तो x कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट ये इधर चला जाएगा, नीचे डिवाइड कर देंगे 315 से। तो देखिए डिवाइड करने के बाद कितना आएगा आपका, डिवाइड करने के बाद आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट, ये कहाँ से 5 से जाएगा, 7 से जाएगा, 7 हाँ 7 से जाएगा, 7 9 7 1 7 7 4 28 30 31 7 45 3 3 9 3 15 3 5
और 5 से कटेंगे कितना आएगा, 5 2 10, 11 12 26 15 252। तो आंसर आपका हो जाएगा 252। तो जो दूसरा नंबर है वो आपका आंसर हो जाएगा 250। देखिए बहुत ही आसान है, एसएससी कुछ बहुत बड़ा चीज रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, जैसे आपको पता रहेगा कि HCF इंटू LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इतना कंसेप्ट आपको अगर पता रहेगा तो ये चुटकी बजाते ही आपका ये सॉल्व हो जाएगा और आपको एग्जाम में अच्छे स्कोर भी आ जाएगा। तो आपको ये जो कंसेप्ट है ये आपको क्लियर होना जरूरी है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू और कोई भी कंपिटिटिव पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बेसिक्स क्लियर रहना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे दिया है एलसीएम ऑफ टू नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2006 पीओ में आया था एसबीआई। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 45 टाइम्स देयर एचसीएफ। देखिए एलसीएम दिया है आपका 45 टाइम्स ऑफ एचसीएफ और बोला है इफ वन ऑफ द नंबर इज 125 एंड सम ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम इज 150 अदर नंबर इज। तो यहां पे हम लोग दिया है जो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहां पे दिया एलसीएम प्लस एचसीएफ दिया हुआ है आपका 1150 है कि नहीं, 1150। अगर यहां पे अगर मैं एलसीएम को बैठाता हूं इक्वल टू 45 एचसीएफ तो ये हो जाएगा 45 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इक्वल टू 1150 या 46 एचसीएफ इक्वल टू 1150। मतलब एचसीएफ यहां से आपका निकल जाएगा 1150 बाई 46 है कि नहीं। तो आपका यहाँ पे एचसीएफ निकल जाएगा 1150 बाई 46। कहने का मतलब है आपका यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25। तो एचसीएफ आपका आ गया 25। तो एलसीएम हम लोग निकाल सकते हैं, एलसीएम हो जाएगा 25 इंटू 46 मतलब 46 टाइम्स ऑफ 25। तो यहां से आपका एलसीएम हो जाएगा 1125। तो एलसीएम निकल गया, एचसीएम निकाल गया, एक नंबर आपको दिया है 125 तो फिर वही कंसेप्ट आ जाएगा। तो 25 इंटू 125 मतलब 1125 मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू 125 इंटू एक्स। यहां से आप लोग एक्स निकाल सकते हैं, यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका एक्स का वैल्यू ऑलमोस्ट 225 आ जाएगा। हाँ 225 ऑलमोस्ट एक्स का वैल्यू आपका 225 आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट था आपका, ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में एचसीएफ और एलसीएम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इजी सवाल है आपका, अगर बेसिक्स क्लियर रहेगा तो आप इजीली ये सब अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल ये आपका एलआईसी में आया था। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 772 and 2778 so as to leave remainder 5 in each case। तो ये सब टाइप का सवाल हम लोग पहली बार बहुत बार कर चुके हैं जब हम लोग क्लास में कर रहे थे। तो यहाँ पे आपका कॉमन रिमाइंडर आपको निकालना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बोल दिया, अगर ग्रेटेस्ट रहेगा तो आप क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट रहेगा तो आपका एचसीएफ निकालना है कि नहीं, एचसीएफ। अब एचसीएफ किस चीज का निकालेंगे, कॉमन रिमाइंडर तो 5 है जो इसको डिवाइड करेगा। कॉमन रिमाइंडर इसको एग्जैक्टली कब डिवाइड करेगा, ये रिमाइंडर 5 कब छोड़ेगा, जब इससे 5 आप छोटा होगा तब ना छोड़ेगा आपका प्राइम रिमाइंडर। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग निकाल लेंगे कि 772 माइनस रिमाइंडर मतलब 5। एक तो ये नंबर हो गया और दूसरा हो गया 2778 माइनस 5। तो एचसीएफ ऑफ इस दोनों नंबर का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर ये करेंगे तो ये 767 और ये आपका हो गया 2773। तो 2773 और 756 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो इस दोनों का एचसीएफ आपका हो जाएगा आंसर। तो ये आप जब फैक्टराइजेशन या लॉन्ग डिवीजन मेथड कुछ भी मेथड से आप करके देखेंगे तो आंसर आपका आएगा 59। तो 59 विल बी द आंसर, मतलब 59 विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच विल डिवाइड 772 को भी डिवाइड करेगा और 2778 को भी डिवाइड करेगा। करने के बाद 5 आपका रिमाइंडर छोड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम्स हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। हम लोग बहुत बार देख चुके हैं जब रिमाइंडर का जो सवाल आता। नेक्स्ट सवाल यहां पे आपको दिया है द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच ऑन डिवाइडिंग। देखिए ऑन डिवाइडिंग मतलब हम लोग पहले बार भी किए थे लास्ट क्लास में जब हम लोग देख रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सवाल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रॉब्लम्स है वो क्या था, वो उसमें आपको दिया है कि ऑन डिवाइडिंग लीव्स रिमाइंडर 6 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो ऑन डिवाइडिंग ठीक है, और डिवाइडेड बाय ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग हमेशा क्या निकालेंगे, उसका एचसीएफ निकालेंगे ना, एचसीएफ निकालेंगे।
तो जो नंबर ये इससे डिवाइड करने के बाद जो 6 और 5 का रिमाइंडर छोड़ेगा तो उसका एक्सपेक्टिवली तो उसका ग्रेटेस्ट नंबर आपको निकालना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर यहां से आप निकाल सकते हैं। पहले तो माइनस कर देंगे 1657 माइनस 6, 1657 माइनस 6 और 2037 माइनस 5 रिस्पेक्टिवली बोला है ना। इस दोनों का अगर HCF निकाल लेंगे तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर निकल जाएगा। कहने का मतलब है अगर आप दोनों का HCF निकालोगे तो आपका हो जाएगा 1651 और आपका आ जाएगा 2032 1651 का HCF आप निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट HCF यहां से आ जाएगा 127। तो कोई भी मेथड से आप HCF निकाल के देख सकते हैं। तो ये आपका प्रैक्टिस से ही फास्ट बनेगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स का जो मेन जो मुद्दा है मैथ्स का वो है आपका प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होता जाएगा आपका मैथ्स। तो ये सब सवाल आप इस टाइप के सॉल्व कर सकते हैं। जो भी रिमाइंडर देगा इंडिविजुअल केस में तो इंडिविजुअली माइनस करना है, कॉमन रिमाइंडर जाएगा तो सबसे माइनस करना है, उसका HCF या LCM निकालना है। ये आपका कंसेप्ट है इस टाइप का सवाल में। ठीक है, समझ में आया? मुझे एकदम से मैं आपको बोल सकता हूँ कि इसके बाद से आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ये सब सवाल आप देखते ही आपके चेहरे पे एक स्माइल आएगा, वो करोगे आप एग्जाम में, आप मार्क्स लेके आ जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे दिया है बहुत ही अच्छा सवाल है। यहां पे आपका दिया है द LCM ऑफ टू नंबर इज 48। दो नंबर का अगर LCM आपका 48 दिया, नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2 और 3, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। तो दो नंबर का अगर मान लीजिए कि टोटल नंबर का रियल टाइम नंबर हम लोग मान लेते हैं 2x और 3x, तो आपका जो LCM हो जाएगा यहाँ पे LCM हो जाएगा 3 to the 6x। तो 6x दिया है टू नंबर का LCM इक्वल टू 48 है कि नहीं। तो यहां से x हो जाएगा आपका 8। तो एक नंबर आपका आ गया 8 to the 16, 8 3 the 24। आप बोला गया है सम ऑफ द नंबर्स। सम ऑफ द नंबर्स मतलब 24 प्लस 16। तो आपका 24 प्लस 16 आ गया आपका 40 है कि नहीं। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत इजी सवाल था। ये सब टाइप का जो आपको सवाल देखा LCM है क्या, बाप रे क्या चीज है, इतना बड़ा चीज है, ये है वो है, ये देख के मैक्सिमम स्टूडेंट एकदम आपका कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या पूछा है, ये पूछा है। कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे ना कुछ नहीं है। रियल टाइम बेसिस में रेशियो तो एकदम रियल टाइम बेसिस होता नहीं है। रियल टाइम डाटा निकालने के लिए हम लोग एक कॉमन टर्म ले लेते हैं x का कॉमन टर्म ले लिए 2x और 3x आपका रियल टाइम वैल्यू आ गया। रियल टाइम वैल्यू आने के बाद उसका LCM निकाले हम लोग। LCM क्या है 3 to the 6x। 6x हो गया तो वहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि ये LCM ऑलरेडी दिया हुआ है। x का वैल्यू निकाले, पुट किए, नंबर आ गया, नंबर को सम कर दिए तो आंसर आ गया। इजी है, बहुत इजी। ये सब आपका मिलता है। नेक्स्ट जितना भी सवाल आपको करोगे HCF और LCM में आप देखोगे मैक्सिमम सवाल इस टाइप का सवाल आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है इफ सम ऑफ टू नंबर इज 55, if sum of two numbers is 55 and the HCF and LCM of these two numbers are 5 and 120 respectively, find the sum of reciprocals of the number। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब है सम ऑफ टू नंबर। मान लीजिए पहला नंबर है आपका A और सेकंड नंबर है आपका B। तो A प्लस B आपको दिया हुआ है 55, अच्छी बात है। फिर पूछा गया है कि HCF and LCM of these two numbers are 120 and 5। यहां पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि HCF into LCM मतलब A into B इक्वल टू HCF into LCM। अभी प्रॉपर्टी देखे थे हम लोग, तो A B इक्वल टू आपका हो गया 120 into 5 मतलब 600 है कि नहीं। तो 600 आपका आ गया। तो यहां पूछा गया है सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स मतलब 1 by A। तो यहां पे पूछा गया 1 by A प्लस 1 by B का वैल्यू क्या है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस B लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे A प्लस B का वैल्यू पुट कर दिए 55 और AB का वैल्यू पुट कर दिए 600। 5 से कटेगा 5 11 5 से कटेगा 5 1 5 5 20 120 11 जाएगा नहीं, तो 11 by 120 आपका आंसर हो गया। 11 by 120 आपका यहाँ पे आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी सवाल है।
ऐसा HCF LCM दिया है आपको, ये प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है कि जब कोई भी नंबर का, दो नंबर का HCF और LCM मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर दिया रहेगा उसका प्रोडक्ट होता है वो। ये प्रॉपर्टी आप अगर यहाँ पे जानोगे तो कोई बात नहीं, एकदम इजीली आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम एक्सटेंट तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना चर्चा में रहेगा टॉपिक, एकदम दिमाग में आपका बैठ जाएगा, वो आप इजीली कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का आज का सेशन का लास्ट सवाल है ये, देखिए बहुत ही एक फैंटास्टिक सवाल है ये। द थ्री नंबर्स व्हिच आर को प्राइम टू ईच अदर, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज 551 एंड दैट ऑफ द लास्ट टू नंबर इज 1073। ठीक है, द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज, तब ऐसा अगर दिया रहेगा तो यहाँ पे तो एक चीज तो मान लीजिए थ्री नंबर को प्राइम का हम लोग एक कंसेप्ट देखे थे कि को प्राइम में अगर को प्राइम आपका नंबर है तो आपका जो कॉमन जो टर्म है, कॉमन जो फैक्टर है वो तो आपका होगा सिर्फ 1। वो नंबर वो जो सब में जो कॉमन रहेगा वो रहेगा 1, दो नंबर के बीच में 1 छोड़ के कुछ नहीं रहेगा कॉमन। तो को प्राइम नंबर है तो फर्स्ट ऑफ पहले तो आपको यहाँ पे हो जाएगा कि मिडिल टर्म निकालना है, कॉमन फैक्टर जो है, कॉमन फैक्टर यहाँ पे निकालना है। कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, पहले जो नंबर दिया है इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, सबसे HCF LCM तो हाईएस्ट हो जाता है ना, हाईएस्ट मल्टीपल तो नहीं होगा, तो कॉमन फैक्टर सबसे छोटा वाला जो यहाँ पे दोनों को एग्जैक्टली कटेगा तो आपका वो कॉमन फैक्टर हो गया। कॉमन फैक्टर निकालने का मतलब है आपका HCF, तो हमको पहले HCF निकालना होगा। ये रहेगा आपका कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इसको हम बोल सकते हैं, जो ये जो टर्म आएगा ये हो गया आपका मिडिल टर्म भी बोल सकते हैं इसको। मिडिल टर्म भी बोल सकते हैं, मगर ये जो चीज है तीन नंबर है ना, 1 2 3, तो ये दोनों को प्राइम है, ये दोनों को प्राइम को दो निकालते हैं ना, तो ये जो फैक्टर है ये बीच वाला टर्म निकालना है, तो तीनों में से ये कॉमन होना चाहिए ना, तो कभी ना तीनों में से कॉमन रहेगा तभी ना आप निकाल पाओगे। तो तीनों में जो कॉमन रहेगा तो कॉमन फैक्टर निकलेगा तब, तो कॉमन फैक्टर निकालने का मतलब ये मिडिल टर्म है, HCF को हम लोग लिख सकते हैं मिडिल टर्म है, तो HCF ऑफ 551 और 1073, तो 551 और 1073 का वक्त मिडिल टर्म मतलब HCF निकालोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा आंसर 29। तो ये आप करके देख लोगे तो आपका यहाँ पे HCF आ जाएगा 29। तो फर्स्ट टर्म ये तो कॉमन टर्म हो गया, तो फर्स्ट टर्म होगा तो ये ऑब्वियसली 551 को डिवाइड करेगी, तो 550 डिवाइड बाय 29, यहाँ पे आपका आंसर हो गया 19। और थर्ड टर्म हो गया आपका 1073, इसको आप 29 से डिवाइड करोगे कॉमन फैक्टर से, इसका आपका हो गया 37। तो डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा 19 और 37, फर्स्ट और थर्ड टर्म। तो तीनों नंबर आपका हो गया, एक तो आपका हो गया 19, दूसरा आपका हो गया 29 और तीसरा आपका आंसर हो गया 37। तो ये तीनों आपका नंबर है जो को प्राइम टू ईच अदर है, और प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू इज 550 और लास्ट टू इज 72। तो पहले दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों का पहले का प्रोडक्ट आपका हो जाएगा, ये दोनों प्रोडक्ट करोगे आप देखोगे क्रॉस चेक कर सकते हो, ये आएगा 551 और सेकंड लास्ट टू का जो प्रोडक्ट करोगे यहाँ पे आपका आ जाएगा 1073। तो ये ऐसे निकालते, पहले हम लोग क्या किए, कॉमन फैक्टर निकाल लिए, क्योंकि तीन नंबर दिया हुआ है, को प्राइम तो दोनों का आता है, पहले दोनों का को प्राइम है तो सेकंड दोनों को को प्राइम का कंसेप्ट पढ़े थे, दो नंबर का होता है को प्राइम, तब तो दो नंबर का जो तीनों का नंबर का कॉमन फैक्टर आपको निकालना है, तीनों फैक्टर का जो तीनों नंबर का जो कॉमन फैक्टर आप निकालोगे वो कैसे निकालोगे, वो आपका HCF हो जाएगा, क्योंकि वही आपका हाईएस्ट नंबर है जो तीनों को कटेगा एग्जैक्टली। तो HCF हम लोग निकाल लिए, दोनों जो नंबर दिया है मल्टीपल का उसका हम लोग पहले HCF निकाल लिए, तो कॉमन फैक्टर आ गया, कॉमन फैक्टर यहाँ पर 29 आ गया, उसको हम फर्स्ट नंबर से जो फर्स्ट टू नंबर से डिवाइड करेंगे तो पहले दो नंबर निकल जाएगा, और वो क्योंकि वो 29 जो है वो दोनों में प्रेजेंट है, 551 में भी प्रेजेंट है और 1073 में भी प्रेजेंट है, तो वो जब डिवाइड करोगे तो वो थर्ड नंबर आ जाएगा, जब 29 डिवाइड करोगे 1073 तो थर्ड नंबर आ गया, और फिर 551 को अगर 29 से डिवाइड करोगे तो फर्स्ट नंबर आ गया, क्योंकि दोनों में 29 कॉमन है, यहाँ पे 29 कॉमन है ना दोनों में, तो 29 दोनों में कॉमन है, इसलिए यहाँ से जब करोगे 551 को डिवाइड करोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, और 1073 को डिवाइड करोगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा। तो मेरे को लगता है यहाँ तक आप समझ गए होंगे, यहाँ तक एकदम आपको क्लियर रहेगा। तो ये सब कुछ टाइप्स ऑफ सवाल हो गया जो आपको हर एक यार देखने को मिलता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, चाहे आपका बैंक हो, आपका रेल हो या SSC हो, हर एक जगह पे आपको ये सब टाइप का सवाल हर एक साल मिलता है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपका आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था। ये आपका जो सेशन का जो क्वेश्चंस था ये प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है। सब कोई आपका एग्जाम में आ चुका है पहले। तो आई होप इस टाइप का अगर सवाल आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर में, वो आप इजीली कर पाओगे और फ्लाइंग कलर्स के साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नया चैप्टर रेशियो और प्रोपोर्शंस। और तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल। थैंक यू।